मुफाहमत से 2 कदम पीछे हटकर मुज़ाहमत का सिक्का आजमाने की पॉलिसी। मियां नवाज शरीफ का सियासी स्टेटस तब्दील किए जाने की खबरें। शरीफ बरादरान के बाद जमात में सबसे ताकतवर शख्सियत की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती। क्या मुस्लिम लीग नून जमात के मुर्दा घोड़े में जान डालने का मुकम्मल इरादा कर चुकी है? गुज़िश्ता रोज हुकूमती सफ़ों में बड़ी सियासी पेशरफ सामने आई है। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर नहीं मगर नवाज ग्रुप का सबसे तगड़ा फर्द इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसहाक डार बतौर वजीर खारजा भी काम जारी रखेंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने उनकी तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनकी तकर्री के नोटिफिकेशन में आइन या कानून या रूल्स ऑफ बिजनेस का कोई हवाला नहीं दिया गया। इस वक्त वजीर खारजा इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं कि जहां आलमी इक्तिसादी फोरम के खसूसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर डिप्टी वजीर आजम का ओहदा एक इनफॉर्मल या सो टू से सेरेमोनियल पोजीशन है। वजीर आजम को वजीर खारजा इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर करने की जरूरत क्यों पेश आई? $1 मिलियन क्वेश्चन। सियासी कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है कि जब मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर तसलसल से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि नून लीग को मुफाहमत ले डूबी है। मुज़ाहमत की सियासत का वोट है, लोग लव करते हैं इसको। इस मर्तबा वो मुज़ाहमत की सियासत जो है ना वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चलेगी। उनकी मुज़ाहमत ले डूबी है या हमारी मुफाहमत ले डूबी है, ये बात दरमियान में है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि सियासी बका के लिए नून लीग की मुज़म्मत की तरफ पेशकदमी हैरान कुन बहुत है। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि हुकूमत में रहकर मुज़म्मत नहीं की जाती? एक और डेवलपमेंट सुनने में आ रही है जो कि हुआ चाहती है, वो है कि मियां साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे। डार साहब का इस पोजीशन पे आना, नून जो है वो दोबारा से मुज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है। बहरहाल ये तो वो समझते ही होंगे कि मुज़ाहमत जो होती है वो हुकूमत में रहते हुए तो नहीं हुआ करती। इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बनाए जाने के मुतालिक जमात के अंदर ही सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इसहाक डार को अहम ओहदा देना तो था ही, राजी रखना जरूरी था। हमारे अंदर ये विद इन पार्टी या विद इन गवर्नमेंट ये सोच थी कि डार साहब को थोड़ा सा जो है ना वो रिस्पेक्ट ऑनर जो है ना वो दी जानी चाहिए, या उसको कंपनसेट करते हुए जो है ना वो उनको ये एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर दी गई। इसहाक डार 4 बार वजीर खजाना रह चुके हैं, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मोहम्मद औरंगजेब को वजारत खजाना के मनसब पर फायज किया और इस बार इसहाक डार को वजीर खजाना नहीं बनाया गया। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती ख्वाहिश भी थी और IMF की बुडबुक्स में भी इसहाक डार साहब शामिल नहीं हैं। इसहाक डार चूंकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी होने के साथ साथ उनके समदी भी हैं, सो उन्हें नायब वजीर आजम बनाने का मकसद महज मुतमईन करना है बहुत से हलकों के करीब। इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाना वजीर आजम शहबाज शरीफ का काम और नवाज शरीफ का फैसला ज्यादा है। अपोजिशन का मौकफ है कि इसहाक डार नवाज शरीफ के फ्रंटमैन जिन्हें नवाजा गया है, आइन में डिप्टी वजीर आजम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं है, न पहले कभी था न कभी किसी ने रखा हुआ था। एक वजीर आजम का ओहदा जरदारी ने क्रिएट कर दिया था, वो बराए नाम रखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ मियां साहब को दिखाने के लिए, क्योंकि बिकॉज इनका राइट हैंड पर्सन है, तो वो आप करके समधी भी है, रिश्तेदारी भी है। आज हमारे ज़ीरी में होने वाले इजलास की सालिम कार्रवाई बता रही है कि सियासत एक बार फिर अपना पहलू बदल रही है। PDM के प्लेटफॉर्म पे मुतहिद होने वाली तमाम तर जमातें और हत्ता के PDM के सरबराह के जिन्होंने ऐन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के वजीर आजम को हटाने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया, आज जमहूरियत के हक में सीना तान कर खड़े थे। आज मौलाना फजल रहमान ने ऐवान में जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब शायद कभी ना मिले, मगर मौजूदा सियासी हालात का बेहतरीन नचोड़ जरूर है। मौलाना फजल रहमान बार बार पूछ रहे थे कि जमहूरियत आज कहां खड़ी है। हमने असूलों पर समझौते किए, कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी जमहूरियत को बेचा, हमने अपने हाथों से आका बनाए, हमने अपनी मर्जी से कानून साजी भी करने जोगे नहीं रहे। हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने? कब तक आप समझौते करते रहेंगे? इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा जमीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। तो जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है? हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है,
हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर के जेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने नुक्ता एतराज बुलंद करते हुए कौमी असम्बली में इंसानी हकूक से मुतल्लिक बात की, आजादी ना होने का शिकवा किया और जलसे की इजाजत दिए जाने का मुतालबा किया। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नुक्ता एतराज पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जलसा करना तहरीक इंसाफ का हक है। मैं असद कैसर के मुतालबे की हमायत करता हूं। हमें संजीदगी से देखना पड़ेगा हमारा मुल्क अब कहां खड़ा है। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनका कहना था कि जिस जमात का असल हक है उसको हुकूमत दे दी जाए। अपने ज़मीर से पूछ लो पहले, क्या वाकई हम मुतमईन हैं इन नताइज से? और जनाब आसाद साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? ठीक, अल्लाह आपको मुतमईन रखे जी, अल्लाह आपको मुतमईन रखे। लेकिन हर चंद के है नहीं है। हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है, दे दो उनको हुकूमत। ऐवान में मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन हमें इनकार भी नहीं है। अगर स्पीकर साहब ने वक्त दिया तो बात करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ पहले ही मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक का नाम फाइनल कर चुकी है। नाज़रीन, एक तरफ फौज की आला क़यादत पर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार तनकीद की जाती है, दूसरी तरफ PTI चीफ अवामी स्टाफ और DGISI से ही मुज़ाकरात करने की ख्वाहा भी है। इतलात हैं कि इमरान खान ने अपनी जमात को एस्टैब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की इजाजत दिए जाने की तस्दीक भी की है। उनका कहना है कि इमरान खान की हदायत की रोशनी में मुज़ाकरात से कबल TORs तय किए जाएंगे। मुख्तलिफ रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों से इन TORs के तहत ही मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले जो है वो पैरामीटर्स हमने तय करने हैं कि किन माहौल में ये मुज़ाकरात होंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। और देखें, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने हैं। जबकि 2 दिन कबल ही सेनेट के इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्टी के आदत की इमा पर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है। आईने पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें, हम एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। हैरान कुन अमर यह है नाजरीन के जमात की एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। एक बार फिर मंजर आम पर यह ख्वाहिश आ चुकी है, ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है, मगर दूसरी जानिब से ताहाल तहरीक इंसाफ को मंफी कुव्वत के तौर पर ही देखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने 2 रोज कबल मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसी रोज ISPR की तरफ से आर्मी चीफ का एक बयान जारी किया गया, जिसमें उनका कहना था कि हम मंफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोलिंग वालों से आनी हाथों से निपटेंगे, किसी किस्म का आदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मिलकर मंफी कुव्वतों को रद्द करेंगे। एक तरफ तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में तजाद है, खुलकर तजाद है, दूसरी जानिब जमात के अंदर बयानात में भी 180 डिग्री का वाज़ेह फर्क मौजूद है। जुमेरात की रोज शरियार खान अफरीदी ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हर एक से बात करेंगे, अगले दिन कहा कि किसी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीफ अवामी स्टाफ और DGI से बात करेंगे। उसके बाद उसकी भी तरदीद आई और बैरिस्टर गोहर ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की नफी की। आज तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मामले पर ताहाल कंफ्यूज्ड है या किसी इशारे या किसी ग्रीन सिग्नल के मुंतजिर है, ये अभी क्लियर नहीं है। मुज़ाकरात हो नहीं रहे, लेकिन किससे होंगे, किन टर्म्स पे होंगे, कोई क्लैरिटी नहीं। इसके एन बीच तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई क्लैरिटी के हवाले से या कोई गाइडेंस के हवाले से भी संगीन एक बहरान पाया जाता है। हम सबके साथ बात करना चाहते हैं। PMLN से बात करने को तैयार हैं, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। ये तो खुद मोहताज है, रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल होते हैं। ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे।
नून लीग की सफ़ों में ये एहसास बहुत शिद्दत से घर कर चुका है कि नून लीग के हिस्से में एक कमज़ोर, लागर और अधूरी हुकूमत के सिवा कुछ नहीं आया, हत्ता कि सियासी साख क्रेडिबिलिटी भी जाती रही है। सियासी साख को बचाने का वाहिद तरीका किसी खूनख्वार जंग से कम नहीं। नाज़रीन, ऐसे में जो हाथ आया वो जाने का खदशा ज्यादा है। क्या नून लीग ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? क्या नून लीग एक बार फिर मुजामत की सियासत करने के लिए तैयार है? क्या इसहाक डार साहब को एक प्राइम पोजीशन देने के हवाले से कोई मैसेजिंग की गई है? जिधर राना सनाउल्लाह कहते हैं उनको राजी किया गया है, उनको इज्जत दी गई है, दीगर जमात के कायदीन कुछ और महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस हवाले से? किस कीमत के ऊपर दूसरा फरीक जब राजी ही नहीं तो तहरीक इंसाफ अपने लिए स्पेस बनाएगी? अभी बहुत से दरिया हैं जो अबूर करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबर अवान से।